आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मौन व्रत पर विपक्ष गर्म। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर लगाएंगे ध्यान। शुरुआती 125 दिन में क्या करेगी मोदी सरकार 3.0। नतीजों से पहले ही पीएम ने बता दिया अपना रोड मैप। नरेंद्र मोदी ने कमजोर की प्रधानमंत्री पद की गरिमा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने साधा निशाना। दिल्ली में बढ़ रहा जल संकट। दिल्ली सरकार बोली जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। आजम खान को 10 साल की जेल। डूंगरपुर केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। 29 मई को मुंगेशपुर नहीं हरियाणा का रोहतक रहा सबसे गर्म। सऊदी अरब ने 6 ईरानी पत्रकारों को नहीं करने दिया हज। रातों रात बदल गई अमीरों की दुनिया। जानिए अब कौन बन गया है नंबर 1। शाबाश सचिव जी, बहुत अच्छा किए। दिल्ली पुलिस ने शेयर किया पंचायत का सीन। और भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मैच पर आतंकी हमले का साया। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी फेज का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा के लिए कन्याकुमारी जाएंगे, जहां पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक मेडिटेशन करेंगे। कन्याकुमारी में स्थित इस शिला पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। अब पीएम मोदी भी यहां मेडिटेशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कन्याकुमारी पहुंचे। उन्होंने पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन की और पूजा की। इसके बाद शनिवार दोपहर तक पीएम वहीं रहेंगे। इस दौरान वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी शनिवार 1 जून को दोपहर 3 बजे पास ही में स्थित एक शिला पर बनी महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार 3.0 का शुरुआती 125 दिनों का रोड मैप भी बता दिया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा, चुनाव के इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही अगले 125 दिन में क्या होगा, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए रखे गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन पर एक विशेष समुदाय या विपक्ष को टारगेट करने के लिए नफरती और असंसदीय भाषण देकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कमजोर करने का आरोप लगाया। मनमोहन सिंह ने यह टिप्पणी अप्रैल में राजस्थान की एक रैली में पीएम मोदी के एक भाषण के संदर्भ में की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों को बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। पीएम मोदी ने दावा किया था कि मनमोहन सिंह ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पंजाब के लोगों को लिखे एक पत्र में मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर हेट स्पीच का आरोप लगाया। पंजाब में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार हरियाणा की ओर से यमुना का राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का पानी नहीं छोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। आतिशी ने गुरुवार को वजीराबाद यमुना जलाशय का निरीक्षण किया और कहा कि वह हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का पानी नहीं छोड़े जाने के मुद्दे पर वह केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगी। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी हो रही है और राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि पानी की कमी की वजह से हरियाणा की ओर से यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोका गया है। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, वजीराबाद यमुना जलाशय का निरीक्षण किया। यहाँ से पानी वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल उपचार संयंत्रों में जाता है। यमुना नदी का जलस्तर 674 फुट होना चाहिए, लेकिन यहाँ मात्र 670.3 फुट पर है। इस वजह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की किल्लत है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और मामले में सजा सुनाई गई है। रामपुर के डूंगरपुर केस में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। डूंगरपुर प्रकरण में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार समेत 3 लोगों के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को थानागंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था। वादी अबरार के मुताबिक आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही उसके मकान को भी तोड़ दिया गया था। ये घटना 6 दिसंबर 2016 की थी और 2019 में थानागंज में मामला दर्ज कराया गया था। इसको लेकर गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देश भर में लोग प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे हैं। कई शहरों में पारा 50 डिग्री तक जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने लोगों को जीना बेहाल कर रखा है। इसी के चलते राजधानी जल संकट से भी गुजर रही है। बुधवार को मौसम विभाग ने दिल्ली के मुंगेशपुर में अब तक के सबसे अधिक तापमान दर्ज किए जाने की जानकारी दी। उत्तर पश्चिम दिल्ली स्थित मौसम निगरानी केंद्र ने कहा कि 29 मई को मुंगेशपुर का तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सेंसर में खामी या कोई स्थानीय कारक के चलते इतना तापमान दिखा है। ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब ने उसके सरकारी टेलीविजन ब्रॉडकास्टर के 6 पत्रकारों को देश से निकाल दिया है। बुधवार को ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है कि देश वापस भेजने से पहले पत्रकारों को लगभग 1 हफ्ते तक हिरासत में रखा गया और उन्हें हज से पहले सऊदी से भेज दिया गया। सऊदी अरब ने हालांकि फिलहाल इस घटना को स्वीकार नहीं किया है। यह घटना चीन की मध्यस्थता में सुन्नी मुसलमान बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान के बीच शांति समझौता के 1 साल बाद हुई है। सऊदी अरब के पवित्र स्थलों का शिया और सुन्नी लोगों के बीच तनाव की खबरें दशकों से आती रही है। हज के समय यह तनाव और भी बढ़ जाता है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला है। अमेरिका के दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस फिर से दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए हैं। वह फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़ कर नंबर 1 की कुर्सी में पहुंच गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बुधवार को बेजोस की नेटवर्थ में 14.7 करोड़ डॉलर की गिरावट आई, लेकिन अर्नोल्ट ने 6.73 अरब डॉलर गंवा दिए। इससे अर्नोल्ट की नेटवर्थ गिरकर 203 अरब डॉलर रह गई, जबकि बेजोस 205 अरब डॉलर के साथ नंबर 1 पर बन गए। इस साल अर्नोल्ट की नेटवर्थ में 4.36 अरब डॉलर गिरावट आई है, जबकि बेजोस की नेटवर्थ 27.9 अरब डॉलर बढ़ी है। प्राइम वीडियो की हिट सीरीज पंचायत लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है। यह हर सीजन के साथ ये लोगों को और ज्यादा पसंद आ रही है। 28 मई को इसका तीसरा सीजन रिलीज हुआ है, जिसके बाद से हर कोई इसी सीरीज की चर्चा में जुटा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने भी इसके एक सीन को शेयर कर लोगों को खास सीख दी है। पुलिस ने सीरीज के एक सीन का वीडियो शेयर कर लोगों को सलाह दी है कि शराब पीकर कभी ड्राइविंग ना करें। वीडियो को शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा गया है कि शाबाश सचिव जी, बहुत अच्छा किए। दिल्ली पुलिस ने अपने पोस्ट में लिखा सचिव जी के किरदार की तारीफ की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिव जी का किरदार निभा रहे अभिषेक 2 लोगों से पूछते हैं कि इमरजेंसी है, फकौली बाजार चलोगे? इस पर एक शख्स कहता है कि चले तो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी पी रखी है। T20 विश्व कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय समय अनुसार 2 जून से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। हालांकि फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच की है। अब इस मैच में आतंकी हमले का साया है। IIS से जुड़े एक आतंकी संगठन ने वीडियो जारी कर लोन वुल्फ हमले की धमकी दी है। न्यूयॉर्क पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट करते हुए चेतावनी दी है। भारत पाकिस्तान महामुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस ने सबसे पहले इस धमकी की खबर दी थी और कहा था कि आतंकी संगठन ने लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम समेत यूरोप के कई मैदानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है।